सभी दर्शकों को राम राम प्रणाम। दुखांतिकाओं की तो हिंदुस्तान में कोई कमी है नहीं। त्रासदियां तो यहाँ पर राह चलते होती हैं। आपके घर का परिवार का व्यक्ति, बच्चा बाहर गया है, सड़क पर गया है, अपने टू व्हीलर पे गया है, मोटरसाइकिल पे गया है, अपने किसी साधन से गया है, लेकिन अगर वो सड़क पर है तो लेकर के उसका वही हाल होगा या वही डर लगा रहता है कि सब सकुशल तो है। आप और कहीं भेज दीजिए, किसी संस्थान में भेज दीजिए, कहीं काम करने के लिए भेज दीजिए, डर लगा रहता है सकुशल तो है। भय में जीने की आदत हो गई है और भय में जीने की आदत के पीछे दो ही कारण हैं। एक तो यहाँ का निरंकुश शासन, पूरे हिंदुस्तान की बात है। 140 करोड़ की जनता हो गई है, 2 4 10 20 कहीं रोज मरते रहते हैं और रोज मरते भी रहते हैं। दुर्घटनाओं में इससे ज़्यादा संख्या है। आंकड़े बताते हैं कि आगजनी में भी 30 से 40 लोग रोज मर जाते हैं, एवरेज आता है। तो उनको आदत पड़ी हुई है, तंत्र को आदत पड़ी हुई है कि वो आपसे केवल अपने लिए और अपनी इस तथाकथित कागजी खाना पूर्ति के लिए कुछ न कुछ लेते रहें, आपको डराते धमकाते रहें, और बाकी आना जाना सब आपकी किस्मत पर है। बात कर रहा हूँ मैं लखनऊ की दुखांतिका की। अलीगंज में आग लग गई, 15 जवान बच्चे चले गए इस संसार से। और बिल्डिंग कमर्शियल थी, कमर्शियल बिल्डिंग में साहब पता किया जा रहा है कि फायर एनओसी थी कि नहीं थी, और बाकी के कागजात भी अब टटोले जाएंगे। उसकी दीवार तोड़ने में 2 घंटे लगे। फायर ब्रिगेड के पास इस तरह के औजार हथियार नहीं थे जो उसको तोड़ सके। सवाल ये नहीं है 15 बच्चे अगर मरे या 15 जाने जाएं किसी भी सिस्टम में, हाँ, और वो सीएम साहब ने भी कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और सब उससे पहले ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है वो बड़े भावुक हो रहे थे और उन्होंने भी कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। दोषी कौन? बख्शे तो नहीं जाएंगे, लेकिन है कौन दोषी? दोषी तो कोई है नहीं। उन्होंने कह दिया साहब फायर एनओसी नहीं ली, अभी पता नहीं, प्रारंभिक जांच की बात है, फायर एनओसी नहीं ली। तो सवाल ये है, अगर आप एक एप्लीकेशन लेकर के किसी काम के लिए किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाइए, एलडीए में चले जाइए, जेडीए में चले जाइए, फायर वालों के यहाँ चले जाइए, थाने में चले जाइए, सबसे पहले क्या होता है, साहब ये मेरे इलाके का नहीं है। किस बात पर डिपेंड करता है कि ये कमाने खाने वाली एप्लीकेशन आ रही है या कोई निरी कोई आदमी अपने अधिकार के लिए आ रहा है या हमें कुछ देने आ रहा है। अगर वो अपने अधिकार के लिए आ रहा है तो उससे कमाने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन कमाएंगे तब भी तो वहाँ पर तुरंत ज्यूरिसडिक्शन लागू हो जाए। साहब ये इस जोन का नहीं है, ये 5 नंबर जोन का है, ये मेरे अंडर में नहीं आता, ये फलाने के अंडर में आता है अगर कुछ काम करना होगा। फायर एनओसी नहीं है, ठीक है, वो मालिक नहीं गया, उस मालिक को तो आप अभी अंदर करोगे ही। आप जो दोषियों पे कार्रवाई करते हो उसमें क्या होता है, उस रेस्टोरेंट का मालिक पकड़ लो, उस कोचिंग संस्थान का मालिक पकड़ लो, उसके यहाँ जिसने काम किया हो वो ठेकेदार पकड़ लो। अगर कोई सड़क खराब हो जाए तो उसके ठेकेदार को बुला लो और गुणवत्ता की जांच करा लो, ठेकेदार को तथा कथित रूप से ब्लैकलिस्ट कर लो ताकि वो दूसरी फर्म बना करके फिर से नया काम करने लगे। कोचिंग संस्थान वाला जरूर फंसेगा, जैसे कि वहाँ मालवीय नगर में अपना होटल वाले भाई साहब फंस गए थे। ठीक है, वो गलत काम वो भी कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है 15 आदमियों के मरने के पीछे क्या 15 अधिकारी दोषी पाए जाएंगे? क्या उनको कोई सजा होगी? क्या वो नौकरी से निकाले जाएंगे? क्या उनसे पूछा जाएगा कि ये किस दिन बन के तैयार हुई, इस पे पोजीशन सर्टिफिकेट चालू हुआ कि नहीं हुआ? पोजीशन सर्टिफिकेट चालू हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ की कमर्शियल बिल्डिंग्स के बारे में। एनओसी है, फायर की एनओसी है। फायर की एनओसी में साथ में ये भी लिखा गया है कि साहब इतनी के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था है। मैं गिन के आ गया हूँ, उसमें से 1/10 नंबर की भी पार्किंग व्यवस्था नहीं है उसमें। किसने देखा? और जिसने देखा उसने पास किया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वजन था बहुत।
ये वजन का खेला हो रहा है। अब सीएम साहब कुछ भी कहते रहे कि आप मैं ईमानदार हूँ और सब कुछ सही हो रहा है, पीएम साहब कुछ भी कहते रहे कि साहब बड़ा ईमानदारी से सब कुछ हो रहा है, नीचे सब कुछ वैसा ही है। घातक हुआ है, अराजक हुआ है और बढ़ता चला जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सीधा नियम था, कोतवाल साहब के इलाके में अगर मर्डर हो गया है, किसी की हत्या हो गई है, तो उनके पास 30 दिन का समय है। 30 दिन में या तो वो हत्यारे को लाके फांसी दे दें या स्वयं फांसी पर चढ़ जाएं, उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। यहाँ तो निर्बाध निरंकुश प्रशासन के छोटे छोटे बाबू, और अब तो बाबू भी छोटे नहीं रहे। छोटे इसलिए नहीं रहे कि अब तो संविदा पे काम करते हैं। उनसे आप ईमानदारी की अपेक्षा क्यों कर रहे हो? जिसको आप मिनिमम वेजेस से भी कम तनख्वाह दे रहे हो, 10,000 रुपये 11,000 रुपये में वो वहाँ काम कर रहा है अगर कहीं पर भी, तो वो क्यों कर रहा है? अगर आप इतने भोले हो कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि वो क्यों कर रहा है, तो फिर तो आपसे अपेक्षा भी की क्या की जाए। योगी जी, आपसे अपेक्षा ये है कि आप कुछ ऐसे निर्णय लेते हो जिनका कोई कालजयी महत्व होता है। कृपया लोगों को इन दुखांतिकाओं से, इन त्रासदियों से बचाएं, और उसका एक और केवल एक उपाय है कि इस कामों को परमिट करने वाले छोटे से बड़े अधिकारी तक जो भी आपके तंत्र में हैं, उनको सामने लाइए। आप दंगाइयों के पोस्टर लगाते हैं, आप इनके पोस्टर कब लगाएंगे और इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई ये आप जनता को कब बताएंगे? इसके बगैर ये तंत्र सुधरेगा नहीं। जैसा मैंने नीट के पेपरों में भी कहा था कि नीट खरीदने वाले जो बच्चों के पालक हैं उनको भी सामने लाइए, उनको भी पकड़िए, क्योंकि पैसे तो वही देते हैं, बर्बाद वही करते हैं। वैसे ही इस कमर्शियल बिल्डिंग में आप उसके ओनर को तो पकड़ के ले आएंगे, मालिक को तो पकड़ के ले आएंगे, लेकिन उसको इन कार्यों के लिए जिसने बाध्य किया, अनाप शनाप पैसे मांगते हैं, फायर एनओसी के लिए अनाप शनाप पैसे मांगते हैं। क्यों? क्योंकि अगले ने तो कमी छोड़ी हुई है बिल्डिंग में। उसको ढकने के लिए साहब का पेट बड़ा हो जाता है, और साहब का जब पेट बड़ा हो जाता है तो इस तरह की गफलत छूटती ही छूटती है। राम राम, दोबारा मिलते हैं अभी जल्दी ही। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जब मन में आती है, जब उबाल बहुत हो जाता है, तो आपसे बात करने आ जाता हूँ, और जाहिर बात है लगभग यही उद्गार आपके भी होंगे। तो शेयर लाइक से इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू।